हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल KVSR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड 100 फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तो शुरू के हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं समान अध्ययन या करेंट अफेयर्स के 15 प्रश्नों के साथ। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू। तो ये फटाफट डिवीजन है तो हम लोग फटाफट करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2019 में। 2023 एशियाई खेल कहाँ हुए? हांगझाऊ चीन में। भारत का पहला AI कानून किस वर्ष लागू होने जा रहा है? तो ये 2025 में लागू होने जा रहा है, जो कि भी प्रस्तावित है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये सबको पता है, कल्पना चावला जी। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? 2022 में। 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थी? तो 543 सीटें। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये तो लगभग हर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 2024। भारत में 2023 G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? तो अपने देश भारत ने जीता। अब हम दोस्तों करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लगाया था? तो बाजार नियंत्रण एवं लगान। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? सन 1674 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण, बिहार, 1917। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट, 1980 में प्रकाशित। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भगत सिंह को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को। अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई? 1911 में। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अकबर के नवरत्नों में कितने मंत्री थे? तो 9 मंत्री थे। नवरत्न मतलब 9 मंत्री। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोस्तों अब हम भारतीय भूगोल से 15 प्रश्न करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? मध्य प्रदेश। डेल्टा बनाने वाली नदी? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। भारत का ध्यान का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है ध्यान का नगर। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया, चीन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मझूली द्वीप है, असम। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? थार का मरुस्थल। सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो असम की चाय, असम।
अब हम लोग करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति या संविधान से संबंधित प्रश्न, 15 प्रश्न। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। संविधान सभा का गठन कब हुआ? सन 1946 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आपातकालीन अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 543 होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, मतलब कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनाव आयोग किस वर्ष बना? चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी 1959। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दोस्तों अब हम लोग सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? डिग्री सेल्सियस में 37 होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो हम लोग 98.6 डिग्री लगाएंगे। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आयरन होती है। बिजली का माप किस में होता है? वाट में होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। रडार का प्रयोग किसमें होता है? दूरी और गति मापने में किया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 20 प्रश्न ऐसे करेंगे जो कि रीजनिंग और मैथ पे आधारित होंगे। यहाँ प्रश्न दिया है 25 गुणे 25 कितना होगा? तो 25 गुणे 25 मतलब 25 का हमसे वर्ग पूछा है। तो 25 का वर्ग हम लोग आपको शॉर्ट विधि से बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके इकाई का वर्ग कर देंगे जो कि कितना होता है? 25। यहाँ पे लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे? इकाई और दहाई का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। 5 दूनी 10। अब इसका दोगुना कर देंगे, 10 दूनी 20 और 20 दो हाथ से लगा देंगे। अब इसके दहाई का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 होता है। कितना होता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6, हाथ से लगाएंगे 625 आंसर आएगा। अगला सवाल है 144 का वर्गमूल कितना होता है? आप सभी को पता है 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 12 बराबर 144। 13 में 12 गुणा होगा कितना होगा? 156। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। औसत बराबर क्या होता है? औसत, किसी संख्या का अगर औसत निकालना हो तो क्या करते हैं? तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, मतलब कुल संख्याओं को जोड़ देंगे और उससे कुल कितनी संख्याओं से हम भाग दे देंगे। 15 का 200, 15% का 200 ऑफ 200, मतलब ये सवाल कह रहा है 200 का 15% ऑफ, मैंने कहा 200 का 15% कैसे निकालेंगे? 200 गुणे 15/100 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 दूनी 200 हो जाएगा। आया हमारा 30, 15 दूना 30। अगला सवाल है यदि a बराबर 15 b बराबर 25 तो a प्लस b। आप सीधे सीधे देख रहे हैं क्या कर रहा है? 15 और 25 जोड़ने को कह रहा है। 15 25 कितना होता है? 40 होता है। किसी घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यू, ए क्यू यानी भुजा क्यू। अगला है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मान कितना होगा? 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 9, 3 3 9 और 4 स्क्वायर का मतलब हुआ 4 चौक 16। 16 9 कितना होता है? 25। 18 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा? 36 का 18 3 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 120। तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 कैसे आएगा? फैक्टोरियल का मतलब होता है इसके पीछे जितने भी संख्या है 5 के पहले जो संख्या आती है उनका उतना गुणा कर दो। तो 5 के पहले 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है। इसका आपस में गुणा करेंगे, देखते कितना आता है 520 और इतना 60, 60 दूनी 120। हमारा आंसर कितना आ गया 120। 3/4 को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं भिन्न को? तो भिन्न दिया है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए, वो बदल गया। काट दीजिए, 25 चौके 100 होता है, तो ये 25 का पूरा 3 हुआ, 25 दिया 75। कितने प्रतिशत आप? 74%। यहाँ पे पूछा है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है जो हमारा उसकी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 0.25 का वैल्यू कितना होता है? तो 0.25 का वैल्यू होता है 0.0625। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है PRT यानी मूलधन दर गुणे समय बटे 100। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 3.141। 3.141 3 अंक तक लिया जाता है। 15 और 20 का लसा कितना होगा? 15 और 20 का लसा कितना होगा? हम निकाल लेते हैं भाग विधि से। 2 छक्के 12 नहीं कटेगा, 2 दहाने 20, फिर हम 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा इसलिए 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 यहाँ से 3 से काट लें, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 से काटने, 5 दे 15, 5 कम 5, यहाँ से 3 से काट लेते हैं। तो ये हुआ 2 दूनी 4, 5 20, 20 60। हमारा कितना आंसर आया? 60। यहाँ पे कह रहा है अंतिम क्वेश्चन है 18 और 24 का मस है। 18-24 का मस क्या होती है? वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है। तो 6 ऐसी संख्या है जो 18 को भी काटेगी और 24 को भी काटेगी। ये विकल्प से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे से तैयारी करके जाइए, एग्जाम दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।